बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सब बच्चों को पता है कि चैप्टर नंबर 12 जो है वो थ्योरी उसकी हम कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उसकी हाफ़ से ज़्यादा जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग कर चुके हैं। पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मुझे याद है मैंने आप लोगों को बेटे करवा दिए थे। ये 12.3 ये थर्ड एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे अपनी बुक से भी देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डेट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, मतलब उसकी प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वैसे तो बेटे हमें पता है ना कि जो प्लेट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो प्लेट कैपेसिटर की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर कैपेसिटर को चार्ज करके कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करके उसको चार्ज करके उतार लिया जाए और फिर वो कैपेसिटर आपके सामने चार्ज नहीं किया गया बल्कि कहीं और रख के चार्ज किया गया और फिर आपको दिया गया, अब आपको नहीं पता, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जी ये एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, मतलब इनमें से इसकी जो प्लेट्स हैं उनमें से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जी बताएं आप कैसे पता लगाएंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बेटा ये कैपेसिटर की कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस बात का पता लगाने के हमारे पास 2 मेथड हैं। उसमें से पहला जो मेथड है वो है टेस्ट चार्ज मेथड। ये जो आपको आंसर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है पार्ट 1, ये है हमारे पास टेस्ट चार्ज मेथड। इसमें आप क्या करते हैं जी, इसमें आप ये करते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं और जब आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे तो जिस प्लेट से ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी और जिस प्लेट की तरफ ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्लेस अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर, द प्लेट फ्रॉम विच इट इज़ repelled is positively charged and the plate towards which it is attracted is negatively charged। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव और कौन सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका एक दूसरा मेथड भी है जी, और ये बेटे जो दूसरा मेथड है उसे हम लोग कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मेथड। ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मैंने डायग्राम इसकी यहाँ पे बना दी है, अगरचे इस शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने फिर भी बना दिया ताकि सब बच्चों को क्लियर हो जाए। आप ये 10th क्लास में भी पढ़ के आएँ। ये बेटे हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ लेते हैं, मतलब एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। तो ये जो इसकी डिस्क है, ये जो रॉड है और ये जो फॉइल्स हैं या लीव्स हैं, इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो लीव्स हैं वो डाइवर्स कर जाते हैं। अब ये जो डिस्क है जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, आप इसके करीब लेकर आते हैं कैपेसिटर की प्लेट को। याद रहे कि आपने टच नहीं करना, प्लेट को डिस्क के साथ टच नहीं करना, जस्ट उसके करीब लेकर आना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवानी है हमने। अच्छा बेटे, जब आपने प्लेट को इस डिस्क के करीब लेकर आना है तो आपने लीव्स को चेक करना है। अगर प्लेट के करीब लेकर आने पर लीव्स के दरमियान डाइवर्जेंस बढ़ जाए, डाइवर्जेंस मतलब लीव्स मज़ीद एक दूसरे से दूर दूर चले जाएं, लीव्स मज़ीद ओपन हो जाएं, तो हम कहेंगे कि जी इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर प्लेट के करीब लाने पर लीव्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएं तो हम कहेंगे कि इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा बेटा इसलिए होता है कि जब आप ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को इस डिस्क के करीब लेकर आते हैं तो प्लेट का पॉजिटिव चार्ज डिस्क के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके लीव्स के ऊपर आ जाते हैं और लीव्स के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लीव्स के दरमियान आपस में रिपल्शन बढ़ जाती है और लीव्स डाइवर्ज कर जाते हैं। और अगर आप नेगेटिवली चार्ज प्लेट यहाँ पर लेकर आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्क के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले जाएंगे, लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार कम हो जाएगी, रिपल्शन कम हो जाएगी, लीव्स करीब आ जाएंगे। अच्छा, अब आपने ये सारी कहानी नहीं लिखनी है, आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मेथड में सिर्फ इतना लिखना है कि जी ब्रिंग द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर नियर द डिस्क ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
इफ़ द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स इंक्रीजेज then the plate is positively charged, and if the divergence of leaves decreases the plate is negatively charged. अगर आप ये साथ में डायग्राम बना दें तो बहुत बेहतर है, नहीं बनाए तो नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद बेटे 12.4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखें जी। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। अब इसका ए पार्ट है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसको हमने दो ऐसी प्लेट्स के दरमियान प्लेस कर दिया कि जिनके ऊपर सिमिलर एंड इक्वल, मतलब दोनों प्लेट्स के ऊपर एक जैसा चार्ज है, चाहे आप पॉजिटिव ले लें चाहे आप नेगेटिव ले लें। और सिमिलर का मतलब ये है, इक्वल का मतलब ये है कि दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। जैसे ये ए पार्ट की डायग्राम बनी हुई बच्चों आप लोगों को नज़र आ रही है। अब ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पड़ा हुआ है। अब देखें ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये वाली जो प्लेट है ये इसको रिपेल कर रही है, मतलब इधर से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है ये वाली प्लेट से उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये बनी हुई है, इसको मैंने नाम दे दिया E1 का। इस वाली प्लेट से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको मैंने नाम दे दिया E2 का। ये दोनों प्लेट्स जो हैं इस चार्ज को रिपेल कर रही हैं। तो अब ज़रा आप यहाँ पे गौर करें, ये दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ आ रही हैं, दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो ये देखें जी मैंने इसके साथ लिखा भी हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि जहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ताकि मैं वहाँ से फिर इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकाल सकूँ। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो E1 इज़ इक्वल टू माइनस E2 और ऊपर वेक्टर का साइन। अब ये माइनस E2 इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर ज़ीरो रह जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे ज़ीरो होगी। और ये बात हमें वैसे भी पता है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हों और दोनों सेम चार्जेस हों, मतलब इक्वल चार्जेस हों, लाइक चार्जेस और इक्वल चार्जेस, तो उनके सेंटर में ज़ीरो फील्ड रीजन बन रहा होता है। तो ज़ीरो फील्ड रीजन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब उसके बाद अगर आप देखें तो एफ नेट इज़ इक्वल टू क्यू ई नेट। तो एफ नेट इज़ इक्वल टू क्यू ई नेट। ई नेट तो आपने ज़ीरो कर दिया, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जब आप एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को दो सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस के बीच में प्लेस कर देंगे तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी। इसका बेटे बी पार्ट है विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, यानी अब दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, बट दोनों के ऊपर जो है वो इक्वल चार्ज है। इक्वल का मतलब एक बार फिर से यही है कि जितना एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखें ये वाली प्लेट तो इस चार्ज को रिपेल कर रही है, लेकिन ये वाली प्लेट इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो जो नेगेटिव का साइन था बेटे वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब E1 इज़ इक्वल टू E2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ग्रेटर है। तो ई नेट जो होगा वो E1 प्लस E2 दोनों ऐड होके आ जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एफ नेट इज़ इक्वल टू क्यू ई नेट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स लाजमी लग रही होगी। तो आप इसको फिर इस तरह से ये जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो वर्डिंग में बता के लिख देंगे, छोटे से छोटा करके आप इसको लिखेंगे, लेकिन साथ ही डायग्राम्स भी बनेंगी और मैथमेटिकल फॉर्म्स भी आप इसमें बताएंगे। अच्छा जी, इसके बाद 12.5 है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस वाई। ये हम लोग कर चुके हैं, मुझे याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उसका लास्ट जो फोर्थ पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया था, उसको आप वहाँ से देख लेंगे। 12.6 बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is released in a non-uniform magnetic field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है बेटे स्ट्रेट लाइन मोशन। अब कहता है जी हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जिसमें तमाम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, और उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कहता है जी इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर क्या किया जाए, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पॉइंट चार्ज Q को छोड़ा जाए तो क्या वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा? तो इसका आंसर है येस। अब बेटा ये यहाँ पे ना इसकी वैसे लॉजिक नहीं बनती है,
आंसर हमें मिल जाता है यहाँ से, इस डायग्राम से। मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास जो है फील्ड चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आप देख सकते हैं सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। स्ट्रेट लाइंस की सूरत में है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी। तो मैं ये कहता हूँ बेटे कि अब अगर मैं, और फिर आपको ये बात भी पता है कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाते जाएंगे, उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट चार्ज रखेंगे, ये जैसे मैंने रखा भी हुआ है यहाँ पे ये वाला क्यू, तो ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, दो सिमिलर चार्जेस की इलेक्ट्रिक, अब बेटा देखें उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अभी भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। और फील्ड लाइन्स अभी भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा, बल्कि वो कर्व लाइन पे मूव करेगा। तो इस वाली लॉजिक से आप आंसर देंगे जी यस, और इससे आप आंसर देंगे जी नो, इट विल नॉट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बाद बेटे जो आगे 12.7 और 8 दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, हम वो भी कर चुके हैं, टॉपिक के दौरान ही मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। 12.9 और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं या लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव चार्ज है। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है कि एज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सो दे टेंड टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। और ये नीचे देख लें जी, ये पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपने नोट्स की सूरत में नोट कर लेने हैं, और फिर वही नोट्स आपने पिक्चर्स शेयर कर देनी है। यही आपकी असाइनमेंट है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।